Hello and welcome back to our channel Freak Safari. My name is Abhishek and today we are on to the fourth video lesson on the electrostatic. So far we have discussed quite a lot of things, and my dear kids, today I'm going to be discussing the most important part of this phase, that is electric field intensity और उसके ग्राफ with the x axis and the y axis. तो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप अच्छे से ध्यान से समझना. मैं स्लोली आगे बढ़ूंगा और आप मेरे साथ साथ आगे बढ़ना. So far I've discussed about the electric field lines. ये हमने बात कर ली थी कि it originates from the positive charge or from the infinity and it terminates at the negative charge or at infinity. क्योंकि कहने का मतलब है कि let us suppose बच्चों, if I have a positive charge over here, so it will start from here, it will originate from here, right? That is quite obvious. We all know this. And let's suppose if you have a negative charge, then the field lines are coming to this और यहाँ पे आके वो terminate करता है. ठीक है जी. Now understand one thing. If suppose सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव चार्जिंग होता and then this electric lines of field is coming out, तो कहां जाके खत्म होगा? It has to terminate somewhere, right? तो वो होगा आपका infinity पे. And if it is only a negative charge है, तो मेरे को पता है कि terminate करता है नेगेटिव चार्ज पे, but अगर if I only have this negative charge, तो फील्ड लाइन आया कहां से? तो वो infinity से आया है ना. तो कहने का मतलब है कि the field lines will originate from the positive charge and terminates at negative, or it will terminate at the negative point. The second point, the field lines will originate from the positive charge or at infinity. समझ रहे हो ना? And it will terminate to the negative charge or at infinity. ये बेसिक बात आप याद रखना. और आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड अगर मेरे पास है, तो the tangent on this electric lines of field will tell you the net electric field. इस पे अगर tangent बनाते हैं हम, तो उस पे ना आपको net electric field intensity बताएगा. And that is for the लाइन, एक लाइन के लिए हम बात करते हैं और किसी एक पॉइंट पे बात करते हैं. तो बिफोर आई गेट इनटू दिस, हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप समझ लो. पहले तो इतना समझो कि इस टॉपिक में हम तीन बातों को डिस्कस करते हैं. पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. सेकंड थिंग दैट वी डिस्कस इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड. और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, electric field intensity. Now understand one thing बच्चों, electric field is a geometrical thing, right? एक geometry है, एक space है जहां पे any charge kept would be influenced, right? तो एक geometry है, एक region बताता है surrounding में. और क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड आइसोट्रोपिक नेचर का, मतलब चारों तरफ फैलता है, लाइक बल्ब से लाइट फैल रहा हो, ये चारों तरफ फैलता है, इट स्प्रेड्स इन ऑल द डायरेक्शन, है ना. सो इट इज आइसोट्रोपिक इन नेचर. और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या, ये भी एक ज्योमेट्री है, एक लाइंस को दिखा रहा है, राइट. तो दिस इज आल्सो अ ज्योमेट्री. और ज्योमेट्री में वी डू नॉट हैव लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, वहां पे कैलकुलेशंस नहीं होते हैं. इट इज समथिंग व्हिच वी विजुअलाइज, हम देखते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक मैग्नीट्यूड का बात करता है, राइट. बिकॉज इफ आई से दैट आई हैव केप्ट अ चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड है, हमने यहाँ पे एक चार्ज प्लेस कर दिया, इसमें कुछ ना कुछ फोर्स होगा, हम समझेंगे, इसका डायरेक्शन समझेंगे, बट इट विल बी एक्सपीरियंसिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स. Then we can calculate the value of that force, है ना. हम उसके फोर्स को वैल्यू को निकाल सकते हैं और वो फोर्स डिपेंड करेगा इसके स्ट्रेंथ पे. इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ जो फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ पे डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा. समझ रहे हो बात को? अगर ये स्ट्रांग है तो फोर्स विल बी हायर, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड वीकर है देन द इंटेंसिटी ऑफ द फोर्स विल बी लेस. इट मींस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट दिस. और फिजिक्स में कैलकुलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, तो आप इस पे बात करेंगे क्योंकि फिजिक्स हमारा प्रूफ पे बात करता है, वैल्यूज पे बात करता है, कैलकुलेशंस पे बात करता है. तो अमंग दीज थ्री दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हो तो समझो आधा कहानी यहीं पे आप खत्म कर लियो, आधा बैटल आप जीत चुके हो. तो मैं जल्दी से यहाँ पे आता हूं और आपको बताता हूं कि अगर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाएगा एज वेल एज द इलेक्ट्रिक फोर्स. यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन दिखाया जाएगा बाय द टेंजेंट. और टेंजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है बच्चों, ध्यान रखना इस बात को. दिस इज गोना बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये डायरेक्शन दिखाता है. ठीक है. तो दैट इज व्हाई देयर इज अ नॉर्मल क्वेश्चन दैट कम्स कि व्हाई द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड कैन नॉट इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकता है? ऑब्वियसली रीजन क्या है बच्चों कि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट पे देखो, इस लाइन के कारण वी हैव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर and because of this we have the net electric field here. किसी एक पॉइंट पे, at one certain fixed point,
वी कैन नॉट हैव द टू डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट का तो डायरेक्शन एक ही होगा ना, हाँ इन दोनों का नेट अगर इन लोगों का अलग अलग होता और ये नेट को दिखाता तो कोई अलग बात है, बट यहां पे क्या है, दिस ऑल्सो इज शोइंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस ऑल्सो इज शोइंग द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हिच इज इम्पॉसिबल। We cannot have multi-directional net electric field. So that is the reason why the two lines of field does not intersect. दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, the electric lines of field does not exist in circular loop. ये सर्कुलर लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। दो तीन रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि मान लो कि एक पॉइंट है P। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर देख लिया तो वापस से घूम के यहीं पे टर्मिनेट हो रहा है, एंड वी नो दैट एट द सेम पॉइंट लाइंस कैन नॉट ओरिजिनेट एंड कैन नॉट टर्मिनेट एट द सेम पॉइंट, राइट। ऐसा कभी होता है क्या कि यहां से गया घूम फिर के वापस आ गया? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। So likewise, electric lines of field cannot start from the same point and terminate at the very same point. ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होते हैं वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, एंड वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड वी नो दैट क्लास 11th में मैंने आपको बताया था कि वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स अ कंजर्वेटिव फोर्स इज जीरो। बट यहां पे तो वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा होगा कुछ, वो हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियली लग रहा होगा अलोंग द डायरेक्शन हमेशा। तो आपका कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू द 2 pi r। So that is the work done by the electric forces over here, but as per the law of conservative forces, the work done has to be zero. That is the reason electric field और lines कभी भी circular loop में exist नहीं करता है। इतनी बात आपको पता है, ठीक है जी। अच्छा, तो now come back to the electric field intensity. Now as we know that it will have some relation with the electric field lines, क्योंकि इसके strength को वो बता रहा है। It is talking about the strength of the lines of field, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा बच्चों, आप बात समझ रहे हो, है ना। तो दिस टेल्स यू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। तो दोनों के बीच का रिलेशन तो है। अब रिलेशन क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालना पहले सीखते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज केप्ट इन दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड। इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज इन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट का इंटेंसिटी बताएगा। सो इट इज इट मेजर्ड, इट टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेगा, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में ये आपको डिस्कस करेगा। इसका मतलब तो समझ में आ रहा है ना कि कैमरा में आ रहा है कि नहीं, एक मिनट, हाँ फैंटास्टिक, है ना। सो इट टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इतनी बात तो समझ मेरे को आ रही है। अब थोड़ा डायरेक्शंस का बात कर लेते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना बच्चों। तो मान लो कि एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे केप्ट है, सो दिस विल हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इसका आउटवर्ड होगा हर एक जगह, है ना, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस से दैट आई प्लेस अ टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज का मीनिंग आपको पता है ना, टेस्ट चार्ज नॉट नेसेसरली हैज टू बी पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव भी हो सकता है। द ओनली थिंग इज दैट इट शुड बी वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। अब ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सपोज कि टेस्ट चार्ज हायर मैग्नीट्यूड का होता है, देन इट बिकॉज ऑफ दिस आल्सो वी विल हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस कर देगा। दैट इज द रीजन व्हाई वी डू नॉट हैव द टेस्ट चार्ज ऑफ हायर मैग्नीट्यूड। ये छोटा वैल्यू होता है, बट इट कुड बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। इस बात को समझ लो आप, टेस्ट चार्ज could be both positive as well as negative. Only thing which has to be considered that it should be very very small in magnitude, so that it should not influence the electric field by the source charge, जिसका हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को वो इन्फ्लुएंस ना कर दे। ये होना बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, हमारी बात ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है जी, है ना। इसमें फोर्स कैसा लग रहा होगा, वो हम समझ सकते हैं। ये पॉजिटिव है, रिपल्स करेगा, तो द फोर्स ऑन दिस इज गोइंग टू बी दिस डायरेक्शन। इतनी बात तो मेरे को समझ में आ रही है। तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा बच्चों, दैट इज गोइंग टू बी F अपॉन Q नॉट। तो आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम ही है। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो लग रहा होगा वो सेम ही है। समझ रहे हो बात को, है ना। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ऑपोजिट में हो जाएगा, राइट। अगर ये नेगेटिव में हो गया तो फोर्स ऑपोजिट में हो जाएगा, फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, थोड़ा ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये फोर्स ऑपोजिट में हो जाएगा, करेक्ट है जी। अच्छी बात। अब ध्यान से समझना इस एक और बात को। चलो इसको लेट मी रब, इसको मैं हटा दूं पहले कि
और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम, है ना। न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जल्दी से इसके फॉर्मूले को हम निकाल लेते हैं, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, है ना, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब वेक्टर हटा दो, इसके मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, वेक्टर में भी देख लेंगे, ठीक है। दैट इज गिवन एज हाउ मच? फोर्स अपॉन क्यू। तो फोर्स कितना हो गया? मान लो कि दो चार्ज रखा हुआ है, वी हैव टू चार्जेस केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ टिक 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 ना, एट आर, और एक हमारा है टेस्ट, एक चार्ज क्यू है, और हमारा इस पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख लिया है, ठीक है। लेट मी क्लियर दिस पार्ट ऑल्सो, थोड़ा कहानी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई बिलीव आपको सारी बातें समझ में आ रही हो, और 12th का टेंशन मत लियो। ओके, अब ध्यान से देखो, इसका जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ होगा, ठीक है। नाउ द फोर्स इज हाउ मच? के क्यू एंड टेस्ट चार्ज क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और क्योंकि आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ऑन एक्सपीरियंस बाय दिस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो इस क्यू की जगह हम क्या रखेंगे बच्चों? क्यू नॉट रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक कैंसिल हो गया। तो फाइनली व्हाट आई गॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बच्चों, दैट इज गोना बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या समझ में आ गया अपन को? कि डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ये जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो कि हम ग्राफ में बाद में अभी यूज करके आपको समझाएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट वेयर द ऑब्जर्वेशन हैज टू बी डन। उसके बारे में हम इस पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, इफ आई वांट टू राइट दिस इन द वेक्टर फॉर्म, है ना, वेक्टर फॉर्म में देखें तो कोई भी मुश्किल काम नहीं है, आराम से निकल जाएगा। वेक्टर फॉर्म जल्दी से लिख लो, वेक्टर फॉर्म, बिकॉज टुडे माय इंटेंशन, आज मेरा मेन टारगेट है वो ग्राफ सिखाना आपको, ठीक है। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म को देखते हैं तो मेरे को पता है कि दिस हैज टू बी मैग्नीट्यूड, और इसका जो हमारा जो डायरेक्शन वेक्टर है, तो डायरेक्शन वेक्टर आर कैप ऐसे हो गया, दिस इज आर वेक्टर, तो इसी के डायरेक्शन में है। इतनी बात तो समझ में आ रही है मेरे को। आई एम गोइंग फ्रॉम हियर सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो आर वेक्टर इस तरफ ही होना चाहिए, ठीक है। सोर्स टू डेस्टिनेशन याद रखना, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड मेरे को पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वी हैव के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको अच्छे फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा? आर वेक्टर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड तो आर ही हो जाएगा। तो दिस इज गोना बी हाउ मच? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी गिवन एज के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर वेक्टर। ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म है। और याद रखना, इन वेक्टर फॉर्म द चार्जेस विल बी टेकन विद द साइन। ये बात लिख लो कहीं, किसी भी वेक्टर फॉर्म में, नॉट जस्ट हियर, कहीं भी लिखो आप। इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन वेक्टर इक्वेशन, किसी भी वेक्टर इक्वेशन में ना, इन वेक्टर इक्वेशन charges should be taken with sign. Charges should be taken with sign, हमेशा taken with sign। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चार्जेस शुड बी टेकन विद द साइन। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा यहाँ पे। मान लो कि बच्चों हमने इंस्टेड ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, अगर मैंने टेस्ट चार्ज को नेगेटिव रख लिया, फिर क्या होगा? ध्यान से देखो, इफ आई हैव दिस क्यू ओवर हियर at a distance of r, if I take a test charge of negative nature, है ना। अब देखना क्या होता है, r वेक्टर तुम्हारा ऐसे हो गया जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ आई वांट टू फाइंड, दैट शुड बी हाउ मच? के क्यू अपॉन आर क्यू, आर वेक्टर, तो दैट विल बी के क्यू, ये तो पॉजिटिव है, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आर क्यूब, और ये आर वेक्टर क्या हो जाएगा? यहां से यहां जाएगा, तो मेरा हो जाएगा आर वेक्टर। तभी भी समझ में आ रहा है आपको कि इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स चार्ज, है ना। तो ये क्या होगा? पॉजिटिव में जा रहा है, आउटवर्ड ही जा रहा है। अच्छा, इसको नेगेटिव ले लो, सेकंड केस ले लो, इसको नेगेटिव, सोर्स को हम नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, माइनस क्यू, और हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दिया, कुछ भी क्यू नॉट रख दिया, पॉजिटिव नेचर का रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में देखो, और आपका आर वेक्टर हो गया इस डायरेक्शन में, सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो हमारा हो गया बच्चों ई इज गोना बी हाउ मच? के माइनस ऑफ क्यू अपॉन आर क्यू एंड आर वेक्टर। अब देख रहे हो, अब इस बात को समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ आर वेक्टर। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी के क्यू अपॉन आर क्यू माइनस ऑफ आर वेक्टर। मतलब आप समझ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों इस पॉइंट पे कैसा होगा? इस तरफ होगा, समझ रहे हो ना, ये इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर कट बात है, क्योंकि इस पे लाइंस ऑफ फील्ड भी कैसा होता है? ऐसा होता है। तो दो तीन बातें आपको समझा देता हूं।
अगर हमारे इस पे फोर्स देखोगे इस पे फोर्स हमारा इस तरफ होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पे कैसा हो रहा है, आउटवर्ड ही हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता इस पे, डिपेंड करता है इस पे, तो किसी भी केस में आउटवर्ड ही हो जाएगा वो। यहाँ पे देख लो, यहाँ लाइंस ऑफ फील्ड इनवर्ड है तो वो इनवर्ड ही हो जाएगा। फोर्स अगर पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। इस बात को लिख लो, है ना। अगर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन बट द फील्ड इंटेंसिटी वुड बी इन दिस डायरेक्शन ओनली। वो डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड नहीं करेगा आपके सोर्स चार्ज पे, वो हमारा लाइंस ऑफ फील्ड है उसी तरफ होगा। वो जिस तरफ लाइंस ऑफ फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी हमारा बच्चों उसी तरफ ही होता है, उसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो चर्चा नहीं है। इतनी बात अब समझ में आ रहा है आपको। अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे और ग्राफ को देखेंगे, क्योंकि ग्राफ ही मेरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका स्टडी लेसन का, वो ग्राफ। तो हम लोग सीखेंगे ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर, ई वर्सेस एक्स, ई वर्सेस वाई, जो भी मिलेगा अपने को वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इज ग्राफ। अब जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। आई बिलीव आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होगी, छोटी छोटी है बट इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप इसको अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखो, उसको टाइम को यूटिलाइज करना बोला जाएगा, उसको टाइम वेस्टेज नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अगर ये सब बातें आपको समझ में आ गई तभी जाके आगे का काम आसानी से होगा। क्योंकि अगर कोई एप्लीकेटिव क्वेश्चन आ गया and if you do not have the proper basics, proper concept clarity नहीं है, then you will be problem, you know, in problem that time. So it's very important कि आप these things, that small things, the conceptual things, इसको बहुत ही आराम से समझो, बहुत ही deeply समझो, because it might look to your तो easy है, हो गया ठीक है, but there are going to be cases कि अगर आपका understanding बहुत clear नहीं है, then you might fall in trouble. Okay, so make sure to understand these things properly. If you need, you may rewind the video, you may play the video one more time. Well, it's not going to take more time, 10 to 15 minutes for these basic things I have taken, so it can be helpful to you, huh? Now the next part that we need to understand is the graph of EX। ध्यान से देखते हैं इसको, ठीक है। पहली बात हम देखेंगे, जो फर्स्ट टाइप है बच्चों, when a single positive charge is placed, single positive charge का हम ग्राफ देखेंगे पहले, वन बाय वन हम इसको देखते जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि इफ आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज, मैं इस एक्सिस पे एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज आई हैव केप्ट। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे होगा वर्सेस एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सिस है, और बच्चों ये हमारा ले लो एक्स एक्सिस है। तो एक छोटा सा ग्राफ, एक सिचुएशंस ले लेते हैं। हियर वी हैव पॉजिटिव चार्ज और टिक 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 टिक, इस पॉइंट पे हमने देखना है कि सर इसका, अरे यार इसका कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैरी करेगा विथ एक्स, ठीक है। इट्स हॉट, बेंगलुरु इज हॉट नाउ, तो इसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को देखेंगे। अब इतनी बात समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या देखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होता है, इफ आई टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ग्राफ कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होगा, एग्जैक्टली नहीं होगा, बिकॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज इन प्रोपोर्शनल टू इनवर्स। यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनल है, तो कहीं ना कहीं ग्राफ वैसा होगा, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। इस बात को आप दिमाग में रखना। अच्छा मेरी एक बात समझो, अगर R, if R tends to 0, electric field should tends to infinity। ये बात आप अग्री करते हैं all of you? If R becomes almost 0, electric field would become infinity, ठीक है। एक डायरेक्शन सेंस आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक डायरेक्शन सेंस आपको डिफाइन करना होगा। राइट अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो लेफ्ट आपको नेगेटिव लेना होगा, और इस डायरेक्शन सेंस के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। एक ही डायरेक्शन सेंस रखो, पॉजिटिव राइट नेगेटिव लेफ्ट, उसको चेंज मत करना, इट विल बी कंफ्यूजिंग। एक राइट लेफ्ट और लेफ्ट नेगेटिव पॉजिटिव लेकर चलो और कहानी को वैसे ही आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, अच्छी बात है। तो इफ यू जस्ट लुक इनटू द क्लोज नेबरहुड, आप इसके जस्ट पास में देखोगे, when the distance is very very small, almost tending to 0, then the electric field intensity should be infinity, करेक्ट है ना। और वो कैसा होगा इस पॉइंट पे, अगर बहुत इस पॉइंट पे देखते हैं तो फील्ड कैसा होगा, इंटेंसिटी राइटवर्ड होगा। राइटवर्ड होने के कारण ये पॉजिटिव इंफिनिटी को टेंड्स कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और पॉजिटिव इंफिनिटी यहां से स्टार्ट करेगा, है ना, समझ रहे हो। राइटवर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव को ना ऐसे ऐसे मत समझो, ये समझो कि पॉजिटिव इंफिनिटी इस तरफ टेंड्स करेगा और नेगेटिव इंफिनिटी इस तरफ टेंड्स करेगा। एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे, है ना, अकॉर्डिंगली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा।
तो यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ हो जाएगा, फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं बोलूं ई, तो अगर मैं ई बोल रहा हूं तो मतलब उसी का मतलब, ठीक है, आप वही समझना, ठीक है। तो कैसा हो गया, राइटवर्ड हो गया इस पॉइंट पे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। राइटवर्ड में अगर बहुत ही क्लोज है देन इट शुड बी इंफिनिटी, तो यहाँ पे and as we go out, as we go away, as we increase the value of r, as we increase the value of r, that is if r keeps on increasing and it tends to infinity, अगर r infinity हो जाता है then e will tends to what, e will tends to 0, मतलब कि if you increase the value of r the field should be going to 0, तो आपका ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा बनना चाहिए, है ना, बात समझ रहे हो आप, थोड़ा और नजदीक करा लो इसको, नो इट्स ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, ऐसा ऐसा इंफिनिटी भी 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छी बात है। अब ध्यान से देखो इस पॉइंट पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड ही होगा, राइट, आउटवर्ड की तरफ होगा, बट जैसे इसको लेफ्ट में जाओगे, यहां पे आ जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट मींस नेगेटिव, और क्योंकि वेरी वेरी क्लोज है तो इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे हम लोग, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इस तरफ, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्टवर्ड हो जाएगा, लेफ्ट हमने क्या माना, नेगेटिव माना है, और क्योंकि इसके क्लोज है तो वो इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब कि यहां से स्टार्ट करेगा, इट इज गोना स्टार्ट फ्रॉम इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे क्या है, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और इस तरफ नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, राइट, तो नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा और वो धीरे 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 0 हो जाएगा, ऐसे ऐसे, है ना। So this is how the graphs of electric field intensity for the positive charge should be varied with your x. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, चलो कम ऑन। सो हमने इसको समझ लिया कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ग्राफ होगा x के साथ फॉर अ पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। अब आ जाओ नेगेटिव चार्ज के लिए, देख लो और ध्यान से देखना इन छोटी छोटी बातों को, क्योंकि इसी को हम लोग कंबाइन करके आगे मल्टीपल चार्ज कॉम्बिनेशंस के फील्ड का देखेंगे, हम लोग ग्राफ देखेंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इन दोनों बातों को अच्छे से समझो बच्चों। नंबर 2 पे आ जाओ, सिंगल नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज का हम ग्राफ देखते हैं। तो पहले तो एक ऐसा बना लो, ठीक है, टिक 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 टिक, है ना, ऐसा बना लो, देख लो हमने यहां पे एक नेगेटिव क्यू चार्ज यहां पे हमने रख दिया, ठीक है, लॉजिक सेम ही है, इट्स ऑलमोस्ट इट्स एग्जैक्टली द सेम लॉजिक, बट वही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफर करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो लाइंस के अलोंग रहता है, इतनी बात तो मेरे को समझ में आ रही है। अब इस पॉइंट पे देखो बच्चों, इस पॉइंट पे देख लो, तो फील्ड लाइंस कैसा होगा, लेफ्टवर्ड होगा, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इस तरफ होगा, क्योंकि अब मान लो कि अगर हमारा एक नेगेटिव चार्ज रख दो, एक नेगेटिव चार्ज यहां पर रख देते हैं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, फील्ड लाइंस के अलोंग होता है, इस पॉइंट पे कैसा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात, है ना, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट मतलब नेगेटिव हो गया, तो एंड वी नो कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल, अगर r बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंफिनिटी हो जाएगा, किस तरफ इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव इंफिनिटी यहां से स्टार्ट करेगा, नेगेटिव इस पॉइंट पे क्या हो गया, नेगेटिव इंफिनिटी, ना, ऐसे स्टार्ट करेगा, नेगेटिव इंफिनिटी स्टार्ट करेगा, समझ में आ रहा है बात, है ना, और धीरे 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 क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट किया वो और 0 हो जाएगा, राइट। इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, अलोंग द फील्ड लाइंस, तो राइटवर्ड में हो जाएगा, ठीक है, राइट मतलब बच्चों पॉजिटिव, मतलब कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव इंफिनिटी होगा, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्सिस है और हमारा बच्चों एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव इंफिनिटी से वो स्टार्ट करेगा, राइट, पॉजिटिव इंफिनिटी से वो स्टार्ट करेगा और धीरे 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 वो 0 हो जाएगा, तो बच्चों ग्राफ क्या होगा हमारा, ऐसे, दिस इज अ ग्राफ फॉर द नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो बच्चों ग्राफ ऐसा होगा, और आप इसको अच्छे से लिख लो, समझ लो, कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ, देन ओनली वी कैन गो फॉरवर्ड, फिर इसके हम कॉम्बिनेशंस को बच्चों देखेंगे, ठीक है। तो आई बिलीव आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ रही होगी। हम क्या करेंगे, लेट मी रिकैप क्विकली, हम इन दो कंडीशंस को देखते हैं, एक उसके विसिनिटी में, उसके नेबरहुड में देखेंगे, नेबरहुड का मतलब कि r इज टेंडिंग्स टू 0 और r टेंडिंग्स टू 0 है, तो इफ e वुड बी टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, है ना। अब वो डिसाइड करेंगे हम कि राइटवर्ड इंफिनिटी है, दैट इज पॉजिटिव इंफिनिटी है, या वो नेगेटिव इंफिनिटी है। अगर वो पॉजिटिव इंफिनिटी है तो यहां से स्टार्ट करेगा, और नेगेटिव इंफिनिटी है तो यहां से स्टार्ट करेगा, और स्लोली ग्रेजुअली इट इज गोना टेंड्स टू 0, ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज टू 0। अगर हम बोलते हैं नेगेटिव इंफिनिटी, इसका मतलब है नहीं कि इसका वैल्यू नेगेटिव है, नहीं, इसका डायरेक्शन नेगेटिव है, बट वैल्यू तो इनफिनाइट है, ये बहुत ज्यादा वैल्यू, इनफिनाइट वैल्यू का, मैग्नीट्यूड इज इनफिनाइट, डायरेक्शन इज नेगेटिव, जो कि हमारा लेफ्ट वर्ड है।
अगर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी बोलते हैं इसका मतलब कि वो इन्फिनिटी वैल्यू है बट डायरेक्शन क्या है, राइटवर्ड है, पॉजिटिव है। समझ में आ रहा बात है ना। और ये धीरे धीरे घट के जीरो हो रहा है, धीरे धीरे इट इज गोइंग डाउन टू जीरो, इट इज डिक्रीजिंग बेसिकली। ऐसा नहीं कि आप इंक्रीज कर रहा है, प्लीज डोंट गेट इट दैट वे, नो, इट इज डिक्रीजिंग बच्चों, इट्स गोइंग टू जीरो from a high value to a lower value, keep that in mind. Similarly over here it is starting from infinity and going to zero, okay, high to low, high to low. Let's not take it as a negative value, it is just showing you the direction, but the magnitude wise it's a very high value, it's a बहुत बड़ा value है और वो धीरे 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 आपको छोटा होते जा रहा है। इस बात को समझना, please don't take it as small value to high value, please don't take that away, right? The sign only tells you the direction, whether it's left or right, negative or positive, but this is the magnitude, it's decreasing to zero. All clear? Well, okay, now let's look at the combination of the charges and the electric field graph. How does it vary with the combination of charges? Wait a second, okay, अब थोड़ा थोड़ा इन बातों को समझते जाओ, बहुत ही मजा आने वाला है और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है जी। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप इसको अच्छे से समझो। इन जेई में, नीट में भी आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड द गुड थिंग इज दैट यू डू नॉट हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, आपको सिर्फ आउट ऑफ दोस 4 चॉइसेस यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन। सो इफ यू हैव द फंडामेंटल वेरी स्ट्रांग एंड वेरी स्मूथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ग्राफ्स, यू विल इजीली बी गेटिंग इट, और आपको मिलेगा ही, क्योंकि फिजिक्स में जो भी ग्राफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी, वो इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज आईआईटी जेईई आपके कॉन्सेप्ट को वहां पे टेस्ट करता है। जेईई में बहुत सारे ग्राफ पे क्वेश्चंस पूछा गया है और नीट में पूछा गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ना हर एक बातों को ना अच्छे से समझो। आपको ग्राफ तो ड्रॉ भी नहीं करना है, इट्स गुड थिंग फॉर यू, यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट वन करेक्ट आउट ऑफ द 4 गिवन चॉइसेस, ठीक है। तो आगे बात को बढ़ाते हैं। तो हमने 2 कर लिया था सिंगल चार्जेस के लिए। अब देखो थर्ड, देखो 2 पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज है, तो ग्राफ कैसा होगा। मान लो बच्चों कि हमने एक चार्ज यहां पर रखा, वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज हियर, और एक डिस्टेंस पे हमने एक नेगेटिव चार्ज भी यहां पे रख दिया, ठीक है। ये हमारा, थोड़ा डिस्टेंस बड़ा कर लेते हैं, देखने में अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो आपका हो जाएगा नेगेटिव चार्ज हमने यहां रख दिया, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं जी। आप इसको ऐसे पहले तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस को ड्रॉ कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस को ड्रॉ कर लो और थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दो, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो सो दैट वी कैन हैव द स्पेस टू ड्रॉ द ग्राफ, है ना। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा, इसको पॉजिटिव रख लो, हमने दोनों को पॉजिटिव माना है ना। अभी नेक्स्ट में देखेंगे, नेगेटिव भी देख लेंगे, ये भी पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। इफ यू आर विजुअलाइजिंग द ग्राफ in the neighborhood of this charge, then this is going to be the dominating charge. अगर इसके आसपास के फील्ड को देखोगे, वो इस पे भी डिपेंड करेगा, उसमें A डोमिनेट करेगा। अब धीरे धीरे दूर चले जाओगे, if you go far away, then you can actually the person over here, let's suppose कि हम यहाँ पे आके फील्ड को देख रहे हैं, यहाँ पे आके फील्ड को देख रहे हैं, then that observer would feel that these two are one single point charge equivalent to the combined value of these two charges. समझ रहे हो, सुपर इंपोज करके जो भी वैल्यू आएगा, वो ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे जो खड़ा है, विच इज फार अवे फ्रॉम हियर, ही विल एक्सपीरियंस द ऑब्जर्व दिस टू चार्ज एज अ सिंगल पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन। समझ में आ रहा है बात को। बट इसके क्लोजनेस में, अगर आप क्लोज में देखोगे तो ए डोमिनेट करेगा, यहां पे देखोगे तो ए डोमिनेट करेगा। समझ में आ रहा है। एज यू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईदर ऑफ द चार्जेस, देन द इन्फ्लुएंस विल बी कंबाइंड। बट नेबरहुड में तो डेफिनेटली यही बॉस होगा, इसके पास यही बॉस है। आप दूर जाओगे तो दोनों का जो मिक्स्ड वैल्यू है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो कहानी वही सिंपल है। आप इसके क्लोजनेस में देखो, यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड, मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहो, यहां पे राइटवर्ड होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब दूर चले जाओगे तो ये दोनों एक +2q चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, बट एज यू गो फार अवे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 की तरफ चला जाएगा। तो भैया यहां तो ग्राफ ऐसा हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो ग्राफ ऐसा हो गया, ऑल गुड। अब आ जाओ, यहां पे आ जाओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेफ्टवर्ड होगा, मतलब कि नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा बच्चों। समझ रहे हो ना बात को आप, है ना। इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, रहने दो। इस पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे देखो क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब यहां से स्टार्ट करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी राइटवर्ड, है ना। लेफ्ट में आ जाओ, लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव इन्फिनिटी यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो चलो ये भी बड़ा आसान है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कोई दिक्कत।
तो ये दोनों तो मैंने ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इन बाइयों को देखो, इफ यू लुक एट दीज टू पॉजिटिव चार्ज, तो कहीं ना कहीं एक सेंटर पॉइंट पे एट द मिड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण क्या होगा, राइटवर्ड, इसके कारण क्या है, लेफ्टवर्ड, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, और इस पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस है, ऐसा है, और ये एक्स एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। मतलब कि इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। सो द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इज कॉल्ड एज नल पॉइंट। ये हमारा नल पॉइंट मिलता है। मतलब नल पॉइंट पे क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा होगा, और यहाँ पे इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी जा रहा है, तो ऑब्वियसली 0 को क्रॉस करेगा ना। आप नंबर लाइन पे नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो 0 को क्रॉस करोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब कि ग्राफ इसका ऐसे बनना चाहिए, है ना, ऐसे बनना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ द E versus X will be drawn for the combination of two positive charge of equal magnitude। इसको जल्दी से नोट कर लो आप लोग प्लीज। अब आ जाओ एक और देखते हैं। अगर नेगेटिव चार्ज कर दे, ठीक है, टू नेगेटिव चार्जेस, टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इसको भी देख लेते हैं ना। तो चलो ठीक है, हमने दो चार्ज को प्लेस कर दिया। लेट्स हैव टू चार्जेस, एक हमने यहां रख लिया नेगेटिव Q, और वी हैव वन मोर चार्ज हियर नेगेटिव Q, ठीक है। वी कीप टू नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो चार्ज हमने रखा है बच्चों ऑफ नेगेटिव मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन का और इक्वल मैग्नीट्यूड का। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द ग्राफ, ठीक है। लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेक द E एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस। इसे बहुत कुछ पढ़ना है, थोड़ा सा मैं क्लास और लूंगा इस पे। I'm gonna make one more video on this topic, so be tuned, देखते रहना, है ना। Okay, now let's talk about this point। Obviously, हम इस पॉइंट पर चर्चा करेंगे पहले। Towards right, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, लेफ्ट की तरफ, मतलब कि नेगेटिव इंफिनिटी, यहां से स्टार्ट होगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा, लेफ्टवर्ड होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा, लेफ्टवर्ड, राइट, अलोंग द लाइंस, ठीक है। और नेगेटिव है, और ऐसा कंफ्यूजन होता तो फटाक से ड्रॉ कर लो ना, एक ड्रॉ कर लो। नेगेटिव Q चार्ज है तो ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ ही होगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव है। अलोंग द लाइंस ऑफ फील्ड होता है, डजंट मैटर मेरे पास टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या हो गया बच्चों कि इस तरफ लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा, ओके, एंड विल गो टू 0। अब देखते हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। अगर यहां पे देखोगे आप तो फील्ड ऐसा होगा, राइटवर्ड, मतलब कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइटवर्ड होगा, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहां से स्टार्ट करेगा, चलो अच्छी बात है। लेट अस हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। यहां पे भी क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया, तो मतलब कि नेगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा, राइट। यहां पे क्या हो गया, राइटवर्ड, मतलब कि इस पॉइंट पे हो गया लेफ्ट और इस पॉइंट पे हो जाएगा राइट। राइट मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी, यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो चलो इसको ड्रॉ कर लो, बड़ा ही गंदा बन गया, कोई नहीं। तो ऐसे हो गया, है ना। इस पॉइंट पे देख लो। अब ध्यान से समझना, इन दोनों के बीच में इस पॉइंट पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसा होगा, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट तो होगा जो नल पॉइंट होगा, सेंटर में होगा बिल्कुल, बिकॉज मैग्नीट्यूड इक्वल है तो सेंटर में नल पॉइंट आ जाएगा, है ना। तो नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी जाना है बच्चों, तो 0 को क्रॉस तो करेगा ही करेगा, मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा, समझ रहे हो। और इस पॉइंट पे देखो आपका ग्राफ ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा, कहानी खत्म, सिंपल। ये बात समझ में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, ताकि आप इसको अच्छे से ग्राफ को समझ पाओ। अब चलो, हमने 4 केसेस वी हैव सीन जहां पे हमने मैग्नीट्यूड को इक्वल रखा है। अब थोड़ा ना मैग्नीट्यूड को वैरी करते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट टाइप 4। टाइप 4 पे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हमने 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, है ना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, अलग अलग हम मैग्नीट्यूड को रख के देखेंगे, तब क्या होगा उस बात को वी गोना अंडरस्टैंड, है ना। चलिए, लेट मी जस्ट टेक इट ऑफ। अब ध्यान से सुनना इस केस को, इट इज इंपॉर्टेंट केस है, इसमें क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं, ना। तो इसको भी हटा दे क्या, चलो इसको भी हटा दो ना, इसको भी हटा दो। लेट्स रिमूव इट, है ना। चलो जी, तुम चले जाओ। हाँ, अब देख लो बच्चों, 2, अच्छा पॉजिटिव को हटा दो, हम नेगेटिव पॉजिटिव को मिला के करेंगे ना। 2 चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड साइन। अब देखो, लेट्स सपोज कि एक चार्ज हमने रख दिया यहाँ पे, कुछ भी -2Q कर दो, ठीक है।
एक चार्ज हमने -2q यहां पे रख दिया, और किसी डिस्टेंस पे हमने एक और चार्ज रख दिया जो कि हमने +q भी टेक, ओके, इसको +q ले लो, इसको -2q ले लो, इसको मैं इधर लिख देता हूं -2q, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, a 2 आप जो भी मर्जी आप मान लो, मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न वो नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। तो चलो बच्चों, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, ऑल गुड। अब ध्यान से देखो, आप इस पॉइंट पे देखोगे, ऑब्वियसली ये वाला चार्ज बॉस रहेगा, ही विल बी इन द डिक्टेटिंग पोजीशन, ये डिक्टेट करेगा। तो इस पॉइंट पे फील्ड विल बी इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा फील्ड, मतलब कि पॉजिटिव इन्फिनिटी। अगर मैं इसको ई एक्सिस मान लो तो यहां से ग्राफ स्टार्ट करेगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी। रहने दो, इस पे बाद में आएंगे। कम टू दिस पॉइंट, क्लोजनेस में इसके आसपास यही डिक्टेट करेगा, मतलब कि इस तरफ ग्राफ होगा, राइट, नेगेटिव होगा, मतलब कि यहां से स्टार्ट करेगा बच्चों, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करेगा। अरे इट विल स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी, यहां पे इस तरफ से स्टार्ट कर रहा होगा वो, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, इस पॉइंट पे आ जाओ, तो दिस इज गोना बी द बॉस। नेगेटिव है तो फील्ड इस तरफ होगा, मैं फील्ड का डायरेक्शन चलो लिख देता हूं ना, तो यहां पे कैसा होगा, लेफ्ट होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आ जाओ, फील्ड कैसा होगा बच्चों, राइटवर्ड होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो हमने इस सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। अब आराम से देखते हैं इस ग्राफ को। आप जैसे ही दूर जाओगे, इट इज अ बिगर वैल्यू, इससे तो बड़ा ही वैल्यू है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर दोनों को कंबाइन भी करेंगे तो नेगेटिव विल बी इन द मेजॉरिटी, -2q + q विल बी माइनस, और माइनस के कारण क्या होगा, फील्ड ऐसा ही रहेगा, हमेशा इस तरफ ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जीरो धीरे 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 जीरो हो जाएगा। तो चलो ये पार्ट तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम टू दिस पार्ट, इस पार्ट को देखते हैं पहले हम, ठीक है। The moment you go away from here, you go away from here, so the observer will start visualizing these two as a combined charge. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो देखेगा। दूसरी बात समझो, when you are in close to this point, this is in the ruling position, ये बॉस है, बट थोड़ा सा दूर जाओगे ये भी इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। इसके कारण फील्ड राइटवर्ड होगा, इसके कारण फील्ड लेफ्टवर्ड होगा, बट दिस इज हायर इन मैग्नीट्यूड। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, लेट्स सपोज कि ए वो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे अगर इसको पॉइंट को ए मान लो, देन एट ए, ध्यान से सुना इस बात को, एट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q एंड द -2q विल बिकम इक्वल। एट ए, E ड्यू टू +q एंड -2q will be equal and opposite. So E resultant at that point should be 0, मतलब कि एक नल पॉइंट मेरे को मिलने वाला है at this point। ये बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम हियर, इसके कारण राइटवर्ड फील्ड होगा, इसके कारण लेफ्टवर्ड होगा, बट क्योंकि ये हायर मैग्नीट्यूड का है, सो दिस विल बी मोर इन्फ्लुएंसिंग आफ्टर सर्टेन टाइम। क्लोज में तो यही बॉस है, तो थोड़ा सा दूर जाओगे तो ये भी अपना इन्फ्लुएंस रंग दिखाना चालू करेगा, और ये नेगेटिव में इस तरफ रखेगा और ये राइट में रखेगा, और वो 0 हो सकता है। एक ऐसा पॉइंट तो होगा, उसको बोलेंगे नल पॉइंट, मतलब कि फील्ड जो है वो 0 हो जाएगा। सो द फील्ड विल बी 0, ठीक है। अब कहानी आगे देखते हैं। तो इतनी बात तो समझ में आ रही है अपन को कि यहां से लेकर यहां तक फील्ड जो था वो राइटवर्ड में था। बात समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि दिस वाज इन डिक्टेटिंग, ये ज्यादा आपको डोमिनेटिंग पोजीशन में था, ठीक है। बट जैसे ही आप इस तरफ जाओगे, फील्ड आपका नेगेटिव हो जाएगा, आपका फील्ड नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी ए डिक्टेट करेगा, ठीक है। इन्फिनिटी पे तो 0 हो ही जाएगा, there's no doubt that at infinity the field will be 0. Doesn't matter what is the combination, what is the value of charge. At infinity the field is going to be 0. At infinity electric field is 0 irrespective of the combination of charge, irrespective of combination of charge। कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस वो 0 ही होना है, इसमें कोई दो बात नहीं है। देयर इज नो सेकंड संभावना इन दैट, है ना, वो 0 होना है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, बट थोड़ा सा हम इसके राइटवर्ड जाएंगे। इफ आई गो लिटिल बिट राइट फ्रॉम हियर, दिस विल स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग एंड एक फील्ड विल स्टार्ट बिकमिंग नेगेटिव, फील्ड होगा नेगेटिव, और इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। एट इन्फिनिटी एट 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू पॉसिबिलिटीज।
from this point to infinity, that is 0 to 0, could be possibly achieved in two ways. Either point charge, like possibility 1, after this the field continues to remain 0, because आपको 0 से 0 मिल रहा है ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, 0 है. एट इन्फिनिटी ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तब 0 से 0 जाने का दो ही तरीका है, या तो आप यहां से लेकर यहां तक 0 हो जाओ, या फिर सेकेंड केस, ये फर्स्ट आप ऐसे समझ लो, ये 0 है ना, और आपको 0 ही जाना है, ठीक है, ये y एक्सिस है. या तो यू कंटिन्यू टू बी 0, और यू इंक्रीज एंड देन बिकम 0, और यू डिक्रीज एंड देन बिकम 0. ये दो पॉसिबिलिटीज है, और तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है ना. आप फॉर एग्जांपल आप एक रेस में देख लो, व्हेन द रेसर स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वो रेस्ट पे होते हैं, राइट. व्हेन यू स्टार्ट अ रेसिंग, आप रेस्ट पे होते हो एंड यू एक्सेलरेट, आप वेलोसिटी बढ़ाते हो, और देन एट द विनिंग पोस्ट यू स्लो डाउन टू 0, या फिर उसके बाद स्लो डाउन होकर 0 हो. समझ रहे हो ना. तो पहले या तो आप रेस्ट पे रहोगे तो विल नॉट विन द मैच, आप रेस में दौड़ नहीं रहे हो. अगर आपको दौड़ना है तो आप दौड़ोगे, वेलोसिटी बढ़ाओगे, और फिर उसको डिक्रीज करोगे पोस्ट द विनिंग पॉइंट. विनिंग पॉइंट के आगे जाने के बाद आप स्लो होते हो और आप रुक जाते हो, राइट. ये पॉसिबिलिटी है. आप ऐसा समझ लो कि व्हेन अ मिसाइल इज लॉन्च्ड, वो पहले वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और फिर 0 होगा. फिर लिफ्ट का एग्जांपल समझ लो ना, लिफ्ट बड़ा अच्छा एग्जांपल है. व्हेन यू गो इन द लिफ्ट, आप लिफ्ट में जैसे बटन दबाते हो, वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, अपना वेलोसिटी बढ़ाएगा, और जिस फ्लोर पे आपको जाना है उस फ्लोर पे उसका वेलोसिटी फिर से 0 होगा. तो इट कैन नॉट रिमेन 0 टिल देयर. आप 0 होगा तो आप जाओगे नहीं. इट विल फर्स्ट इंक्रीज द वेलोसिटी एंड देन डिक्रीज द वेलोसिटी. तो सेकंड केस प्रोमिनेंट है, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया इसके कारण होगा, देयर वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस. इट मींस रिमेनिंग 0 फ्रॉम हियर टू हियर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. तो भैया ये पॉसिबिलिटी तो आपके पास है ही नहीं. समझ रहे हो, है ना. तो अब क्या होगा, क्योंकि पोस्ट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोना बी नेगेटिव, तो पहले वो नेगेटिव जाएगा. अरे रे रे रे, पहले तो वो नेगेटिव होगा, है ना, पहले तो वो नेगेटिव होगा, और फिर 0 होके चला जाएगा, फिर वो 0 हो जाएगा. बात समझ रहे हो, ऐसा ग्राफ होगा. ये पहले यहां से नल पॉइंट पे आएगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा. ओके, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज द लोकल मैक्सिमा. यू कैन सी आप नीचे है तो इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव मिनिमा है. प्लीज डू नॉट टेक दैट, मैंने आपको पहले बताया है नेगेटिव डायरेक्शन में वैल्यू बढ़ रहा है. तो दिस इज द लोकल मैक्सिमा है बच्चों, एंड देन इट इज गोना गो टू 0, फिर वापस से ये 0 पे आ जाएगा ऐसे. सो दैट इज हाउ द ग्राफ इज गोना बी इन दिस पार्ट. ये बात आपको समझनी चाहिए. इस पॉइंट पे, इस नल पॉइंट पे, ये हमारा नल पॉइंट है, दिस इज द नल पॉइंट. तो इस नल पॉइंट के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड में होगा, दैट वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस. इसके राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्टवर्ड होगा, इससे इन्फ्लुएंस होगा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से समझ लो. नाउ कम टू द मिडिल पॉइंट. अच्छा, इस बीच में तो कभी भी नल पॉइंट विल नॉट बी अचीव्ड. व्हाई? इसके कारण द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, और इसके कारण आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोना बी इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन, सो बोथ विल बी एडेड. So there is no way that we're going to have the sort of 0 or null point. It means माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी आने में ये पहले आपको क्या करेगा, थोड़ा डिक्रीज करेगा. वैल्यू समझो, वैल्यू इंफिनिटी से इंफिनिटी, इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब कि थोड़ा डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा. इट मींस इट इज गोइंग टू अचीव अ लोकल मिनिमा. और अच्छा, थोड़ा सा ग्राफ मैं ऐसे बनाया तो, क्योंकि लोकल मिनिमा होगा इसके क्लोज में अब अप्रोच होगा, मतलब ऐसे थोड़ा होगा ना, ऐसे ये ज्यादा इस तरफ क्लोज होगा. तो दिस इज द लोकल मिनिमा है बच्चों. ग्राफ देख के मत समझना कि लोकल मैक्सिमा, बिल्कुल नहीं. ये वैल्यू घट रहा है ना, ये वैल्यू इंफिनिटी है, ये डिक्रीज कर रहा है. नेगेटिव मान लो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज योर लोकल मिनिमा, और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी को निकालना है ना, कैसे इसको निकाला जाए. दिस इज द लोकल मिनिमा, और ये हमारा ग्राफ हो गया बच्चों. तो दिस इज अ ग्राफ ऑफ द टू चार्जेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. तो इस पे आप बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है. बट अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इन द दिस इज द लोकल मैक्सिमा, दिस इज द लोकल मिनिमा. यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम होगा इस रीजन में, और यहाँ पे फील्ड मिनिमम होगा इस रीजन में. ये तो इंफिनिटी से 0 जा रहा है, इंफिनिटी से मैक्सिमा पे किसी वैल्यू पे पहले डिक्रीज करके 0 हुआ, फिर वैल्यू इंक्रीज किया इन द अपोजिट डायरेक्शन और फिर 0 हो गया. ये आपका लोकल मैक्सिमा हो गया. इंफिनिटी से डिक्रीज किया फिर इंफिनिटी हो गया, तो आपका लोकल मिनिमा हो गया. इस बात को ध्यान से रखना, ठीक है. In the next class, I will be discussing how to find the values, कहां पे वो लोकल मिनिमा, कहां पे वो लोकल मैक्सिमम होगा, वो सारे चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है.
फिलहाल के लिए मैं आपको 2 होमवर्क दिए जाता हूं, आप उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दिस स्टफ कि कैसे हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। बहुत आसान है अगर आप समझ पाओ तो, नहीं तो फिर तो आपकी लंका लगा देगी, ठीक है। चलो कुछ होमवर्क लिख लो, इसको आप ट्राई करना। होमवर्क एक ले लो, पॉजिटिव और नेगेटिव था ना, पॉजिटिव 4q चार्ज ले लो यहां पे और किसी डिस्टेंस पे आप रख लो, नेगेटिव रख लो, नेगेटिव q रख लो। होमवर्क 1, होमवर्क 2 ड्रॉ करोगे आप, एक डिफरेंट मैग्नीट्यूड का यहां पर रख लो प्लस 4q और यहां पर रख लो प्लस 2q, आप इसको ड्रॉ करोगे। नंबर 3 आप सारे ग्राफ ड्रॉ करना, डोंट मिस इट, है ना, -3q कर लो यहां पे और यहां पे भी कर लो कितना -q। ये सारे ग्राफ आप होमवर्क में ड्रॉ करके रखोगे, इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द वे आई टीच एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द ऑल द अपडेट्स ऑफ द आई मीन लाइक व्हाटएवर वीडियोस आई अपलोड द लेटेस्ट, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग, सी यू, टेक केयर, बाय एवरीवन।